सो लेट्स बिगिन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस सीरीज 2। 10 क्वेश्चन पहले वीडियो में सॉल्व किया मैंने। आज मैं और एक 15 करने वाला हूँ इन दिस वीडियो। एकदम थरो रिविजन करेंगे आपका एग्जामिनेशन के लिए हम लोग। सो लिखा है फाइंड द ऑड वन आउट। तो वी गॉट टू फाइंड इनमें से ऑड क्या है। ऑफिस इक्विपमेंट, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एंड प्लांट एंड मशीनरी। सो क्या ऑड लग रहा है आपको इसमें से? यस, एनी गेसेस? नहीं, the answer is stock of materials. That is the answer. Now, why is stock of materials the answer to this question? The reason is because others are fixed assets, while stock of materials is a current asset. Got the point? Wasn't that tricky question? Okay, next example. Come on, let's pick up one more like this. Dinesh purchased furniture worth rupees 50,000 for cash. दिनेश ने फर्नीचर परचेज किया वर्थ रुपीज 50,000 फॉर कैश। बाय दिस ट्रांजैक्शन उसका एसेट्स को क्या फर्क पड़ेगा पूछते हो। एसेट्स वुड इंक्रीज बाय 50,000, डिक्रीज बाय 50,000, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। क्या लगता है आपको आंसर क्या होना चाहिए इसका? द आंसर इज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। उसका एसेट ना इंक्रीज होगा और ना डिक्रीज होगा। क्यों? अरे सिंपल, आपने फर्नीचर परचेज किया मतलब आपका फर्नीचर बढ़ गया 50,000 से और आपका कैश घट गया 50,000 से। तो एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट घट रहा है उतने ही अमाउंट से। सो योर टोटल एसेट्स रिमेन्स unchanged. Getting my point? Example 13. Rupees 5,000 received from Ram on 1st Jan 2009. 1st Jan 2009 को हमें राम से 5,000 मिल रहा है। क्यों? For furniture sold to him on 1st June 2008. 1st June 2008 बोलेगा तो 7 months ago, 7 महीने पहले हमने उसको फर्नीचर सेल किया था। उसका पैसा उसने अपने को 1st Jan 2009 को दिया। और बोलता जर्नल एंट्री टू बी पास्ड ऑन 1st June 08 एंड 1st Jan 2009 इज। वो बोलते 1st June 08 को क्या एंट्री पास किया होगा और 1st Jan 2009 को क्या एंट्री पास करने का। ये दो चीज पूछ रहे हो। अभी 1st June 2008 को आपने फर्नीचर सेल किया, उसका पेमेंट आपको अगर 1st Jan 2009 को ही मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1st June 08 को आपने वो फर्नीचर उधार पे बेचा रहेगा। एग्रीड? तो सिंस हमने उधार पे बेचा ऑन 1st June 2008, उस दिन को हमने क्या एंट्री किया रहेगा? जर्नल एंट्री ऑन 1st June 2008। 1st June 2008 को हमने ऐसा लिखा रहेगा हमारा बुक्स में कि हमने राम को फर्नीचर बेचा उधार पे, तो राम रिसीवर है, तो राम अकाउंट डेबिट एंड फर्नीचर गोज आउट, फर्नीचर को क्रेडिट। ये एंट्री हमने किया रहेगा 1st June 2008 को, जिस दिन हमने फर्नीचर बेचा था। अब जर्नल एंट्री ऑन 1st Jan 2009। 1st Jan 2009 को क्या जर्नल एंट्री करने का? 1st Jan 2009 को क्या हो रहा है? हमको राम से 5,000 मिल रहा है, करेक्ट? तो हम बोलेंगे हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और राम इज द गिवर बोल के हम राम को क्रेडिट करेंगे। And the amount will obviously be 5,000 for both the entries. Easy? Now example number 14.
Goods worth rupees 5,000 sold to Harsh at 10% trade discount and 5% GST was charged extra. By this transaction, sales account will be credited by. Sales account को कितने से credit करने का is asking. So, gross price is 5,000. इसमें आप 10% ट्रेड डिस्काउंट काट दीजिए 500 सॉरी. So net price works out to rupees 4,500. Correct. This is the amount by which sales account is to be credited. सर लेकिन वहां पे तो 5% जीएसटी भी लिखा है ना. हाँ 5% जीएसटी लिखा है बट जीएसटी हम लोग सेल्स में ऐड नहीं करते हैं. जीएसटी को हम लोग अलग सा लिखते हैं आउटपुट जीएसटी के नाम से. गेटिंग माई पॉइंट. तो जीएसटी इज नॉट सेल्स. तो सेल्स विल बी ग्रॉस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट नेट प्राइस. क्लियर. कंफ्यूज करने को दिया है वहां पे 5% जीएसटी. इफ वेजेस आर पेड for construction of business premises, dash is credited and dash account is debited. What a question. अभी wages are paid करके बोला तो one account is cash and cash is going out. तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होएगा? तो आंसर इज कैश. कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड. सिंपल. अच्छा अभी कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? दैट इज द क्वेश्चन. तो बहुत जन गलती करते थे. दे राइट वेजेस अकाउंट डेबिट बिकॉज दे फील सर वेजेस पे किया ना सर, तो वेजेस पे किया सर तो वेजेस को डेबिट करने का. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर बिकॉज तुमने वेजेस क्यों पे किया? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, मतलब फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट. एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एसेट को बनाने के लिए आपने वेजेस पे किया एंड दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड सिंस दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर दिस शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. इसका मतलब यू विल डेबिट प्रीमाइसेस अकाउंट. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीमाइसेस का अकाउंट को डेबिट करने का. ऑल ऑफ यू गॉट दिस. बिकॉज क्या है, रीजन क्या है वो भी लिख देता हूं मैं. बिकॉज हियर वेजेस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. एसेट बनाने के लिए पे किया. क्लियर. वापस आ गया ऑड वन आउट. कम ऑन ये बात ट्राई करो. फाइंड द ऑड वन आउट. कैश, इन्वेस्टमेंट, एक्रूड रेंट एंड स्टॉक. व्हाट इज द आंसर? Yes, come on, quick. Still not getting it. The answer is accrued rent. Now, why the answer is accrued rent? Why? Yes? No prizes for guessing. Because accrued rent is a personal account while other three are real accounts. समझा? ये ऑड वन आउट है ना, बहुत डेंजरस क्वेश्चन रहता है, बहुत संभाल के पढ़ने का. 17th one. Rent of the proprietor's house is paid from business account by cash will. प्रोपराइटर मतलब कौन? बिजनेसमैन. बिजनेसमैन का घर का रेंट. अभी बिजनेसमैन का घर का रेंट अगर तुमने बिजनेस के अकाउंट से पे किया, बराबर है, तो इससे क्या होगा पूछते हो. वो बोलता है इससे प्रॉफिट कम होगा. तो ऑब्वियसली नहीं होगा. तो क्यों नहीं होगा? अरे सर ये तो बिजनेसमैन का घर का रेंट है. बिजनेसमैन का घर का रेंट है मतलब थोड़ी बिजनेस का एक्सपेंस है. तो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है मतलब प्रॉफिट कम नहीं होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा भी नहीं. रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस. यस, ये हो सकता है बिकॉज ये ड्रॉइंग्स है ना.
घर का रेंट पे किया है, ड्राइंग्स है और ड्राइंग्स को हम लोग कैपिटल से माइनस करते हैं, तो ये हो सकता है। डी में क्या लिखा है? reduce cash as well as capital of the business. Yes, that is more appropriate. So answer is D. वैसे सी भी गलत नहीं है, बट डी और भी बेटर है, क्योंकि आपने कैश में पे किया है रेंट, तो कैश में पे किया है रेंट, तो कैश भी तो कम हो रहा है बिजनेस का, तो बिजनेस का कैश भी कम हो रहा है और ये ड्राइंग से तो कैपिटल भी कम हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो डी इज द आंसर। इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, salary payable to employees is rupees 50,000 is credited to dash account. बहुत जन या तो कैश अकाउंट टिक कर देंगे या तो सैलरी अकाउंट टिक कर देंगे घाई घाई में। प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सैलरी पेएबल, पेएबल मतलब आपने अभी तक पे नहीं किया। अगर हम सैलरी पे कर देते, चलो अगर हमने सैलरी पे कर दिया, तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट सैलरी को? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के हिसाब से सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। अगर हमने सैलरी पे कर दिया होता तो, बट पे किया क्या इधर? नहीं, यहां पर तो पेएबल है, तो अगर यहां पे पेएबल है मींस आप कैश को क्रेडिट नहीं कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? बट सैलरी को डेबिट तो करना ही है, क्यों? खर्चा तो है ही ना, पेएबल है मतलब इट्स एन एक्सपेंस, तो सैलरी अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड, बट सिंस आपने पे नहीं किया तो कैश को क्रेडिट नहीं कर सकते हो, तो कैश को क्रेडिट करने के बजाय आपको क्रेडिट करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। सो दैट इज वाई the answer to this question is outstanding salary account, because he is asking कौन सा अकाउंट को तुम क्रेडिट करेगा पूछते हैं ना, किसको क्रेडिट करेगा पूछते हैं, किसको क्रेडिट करेगा हम लोग? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करेगा। इट्स अ पर्सनल अकाउंट, और क्यों क्रेडिट किया? बिकॉज अमाउंट इज पेएबल, एम्प्लॉयज हमारे क्रेडिटर है, ऐसा बोल के हम क्रेडिट करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वंस अगेन फाइंड द ऑड वन आउट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, salary, interest paid, interest received. So what is the answer? The answer is outstanding salary account. Now why the answer is outstanding salary account? The reason is others are nominal accounts, while outstanding salary account is a पर्सनल अकाउंट, लायबिलिटी है। तो आप देख रहे हैं एग्जामिनर कैसा टेस्ट करते हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, डिस्काउंट अकाउंट विल हैव, डिस्काउंट अकाउंट विल हैव ओनली डेबिट बैलेंस, only credit balance, nil balance, debit or credit balance? What a beautiful question. आपके मन में डाउट उठना चाहिए, सर डिस्काउंट ठीक है, डिस्काउंट तो ठीक है, बट सर ये नहीं बोला है ना कि डिस्काउंट रिसीव्ड है कि डिस्काउंट अलाउड है। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड रहेगा तो वो इनकम रहता है, उसमें क्रेडिट बैलेंस रहता है। डिस्काउंट अलाउड है मतलब वो एक्सपेंस है, उसमें डेबिट बैलेंस होता है। अब यहाँ पे रिसीव्ड है कि अलाउड है नहीं बोला है। दैट इज वाई द आंसर विल बी डी, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज नॉट स्पेसिफाइड whether received or allowed. Clear? This was my series 2 of application based question. I'm coming soon with series 3 also. See you then. Bye.